हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो जैसा कि आप जानते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग रीजनिंग के हो गए या फिर आपके जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हो गए और यहाँ तक कि साइंस के क्वेश्चंस हमने किए। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो 2018 का पेपर, 2021 का पेपर सॉल्व करने के बाद हम लोग 2016 का पेपर उठाए हैं और 2016 के पेपर में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ के, क्योंकि सीबीटी फर्स्ट आपका होना है जो सबके लिए कॉमन है, हर एक ब्रांच के लिए। तो यहाँ पे सभी ब्रांच को ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ है इसका क्वेश्चन ज़रूर देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे से, वो आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन कि रेल पटरी को आमतौर पर किससे वेल्ड किया जाता है? तो किससे वेल्डिंग किया जाता है रेल पटरियों को? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आर्क वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम या फिर थर्मिट वेल्डिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो रेल पटरियाँ होती हैं इनको वेल्डिंग करने के लिए हम लोग थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्मिट वेल्डिंग। क्यों ऐसा करते हैं, थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये यूज़ करता है, एक मिक्सचर होता है आपका जो कि मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड और एल्युमिनियम के पाउडर का एक मिक्सचर होता है। इससे एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये कराता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक होता है जिससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में या फिर कह सकते हो ज़्यादा हाई टेम्परेचर का हीट जनरेट होता है। ठीक है, और ये काफ़ी इसका टेम्परेचर हाई होता है। इससे आप क्या करते हो, जो रेलवे की पटरियाँ होती हैं उनको शेप दिया जाता है, ठीक है, उनको आकार दिया जाता है, क्योंकि जो रेल की पटरियाँ होती हैं वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए, रफ़ ना हो। इस वजह से ज़्यादा हीट की, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। राइट, सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पे देखिए, सेंट्रल जो रेलवे है उसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है और मैंने जस्ट इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको जितने भी रेलवे के जोन्स हैं और उनके जो हेडक्वार्टर्स है कैसे आपको याद करना है। तो यहाँ पे जो मध्य रेलवे है, सेंट्रल रेलवे, उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। अगर हम बात करें कोलकाता को, तो कोलकाता ऐसा हेडक्वार्टर है जो कि तीन रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। कौन कौन से? तो एक आपका तो ईस्टर्न रेलवे है, दूसरा आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा थोड़ा इधर पूर्व साइड में है, ठीक है, ईस्ट साइड में है। तो एक तो ईस्टर्न रेलवे है आपका कोलकाता में और एक आपका जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है वो आपका कोलकाता में है। एक आपका जो मेट्रो, ठीक है, सॉरी METRO, मेट्रो, जो मेट्रो है वो आपका यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और हाजीपुर की बात करें अगर हम लोग, तो ये आपका पड़ता है बिहार में। और ये कहाँ का है? तो हाजीपुर भी आपका ईस्ट में ही पड़ता है। तो ये आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है, ठीक है, ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, हाजीपुर बिहार में। और नई दिल्ली किसका है? ये चूँकि नॉर्थ साइड में पड़ता है आपका, नॉर्थ साइड में, तो ये आपका है नॉर्दर्न रेलवे का, ठीक है, जो न्यू दिल्ली है वो आपका है नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर। और यहाँ पे देखिए, मैंने आपको जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं वो दिखा रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे टोटल 18 हेडक्वार्टर्स हैं। लेकिन अगर आप कोंकण रेलवे को लेते हो, ठीक है, कोंकण रेलवे जोन, तो इसका नवी मुंबई में क्या है, नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है नवी मुंबई में। इसको अगर आप साथ लेते हो तो टोटल 19 जोन हो जाएंगे, जो कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगर 19 ऑप्शन में होगा तो आप 19 ही मारिएगा, क्योंकि अब इसको भी दिखाया जाता है रेलवे जोन के अंदर ही। तो ये आपके टोटल 18 हैं। आप इनको जैसे भी हो सकता है याद करिए। मैंने आपको इसके मैप के थ्रू कैसे याद करना है वो बता दिया है, इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड लिटन। तो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है, जो ऑप्शन करेक्ट है वो है लॉर्ड डलहौजी, थर्ड ऑप्शन। इन्हीं को भारतीय रेलवे का जनक भी माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होगा। और अगर हम बात करें तो भारत के जो पहले रेल मंत्री हैं वो कौन थे? भारत के जो पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई थे। और बाकी सारी डाटा, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला रेलवे बॉम्बे से ठाणे 21 मील तक चला था, 21 मील आपको याद रखना है। और किलोमीटर में आपको 34 किलोमीटर, ठीक है, 34 किलोमीटर की दूरी तक चला था। बॉम्बे को ठाणे, कल्याण और थाल और भोरे घाटों से जोड़ने के लिए रेलवे का विचार पहली बार 1843 में भांडुप की यात्रा के दौरान बॉम्बे सरकार के मुख्य अभियंता श्री जॉर्ज
क्लार्क को हुआ था, ठीक है। तो जितने भी डाटा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 का पेपर मैंने आपको दिखाया कितना टफ था। तो इस हिसाब से जितने भी डाटा आपको मिलते जाएँ, मैं तो कहूँगा आप एक नोट बना करके अलग से इसका हर एक डाटा को लिखते जाएँ, ठीक है, 1 बाई 1। तो ये आपका कुछ डाटा है। पहला औपचारिक उद्घाटन समारोह 1853 में किया गया था, और ये जो डाटा है दक्षिण में पहली लाइन 1856 में खोली गई। ये मैंने काफ़ी बार रिपीट किया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो ये जो दक्षिण में पहली लाइन 1856 में खोली गई थी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है। तो देखिए इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री, जिसको हम लोग ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, वाराणसी, जमशेदपुर या फिर पटियाला में। तो ये आपका स्थित है चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि जो भारतीय रेलवे की जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, देखिए वो चेन्नई में स्थित है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये स्वतंत्र भारत की शुरुआती उत्पादन इकाइयों में से एक है, ठीक है, स्वतंत्र भारत की शुरुआती उत्पादन इकाइयों में से एक है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसका जो उद्घाटन है, देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 को किया था, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 को किया था इसका उद्घाटन ICF का। तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ICF एक ऐसा यहाँ पे फैक्ट्री है जो कि यहाँ पे एक प्रतिष्ठित सम्मान होता है, सर्टिफिकेट होता है EN 15085, वो प्राप्त करने वाला पहला, भारत का पहला, रेलवे का पहला उत्पादन इकाई बना है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बस ऐसे याद रखना है, एक बार बस रीडिंग मार लीजिए, एग्जाम में आपको अपने आप स्ट्राइक कर जाएगा। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री प्रतिष्ठित EN 15085 प्रमाण पत्र प्राप्त किया है ये, ठीक है। तो ये आपका कुछ डाटा रहा इससे रिलेटेड। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, रेलवे भाप इंजन का आविष्कार डैश ने किया था। तो किसने किया था? तो ऑप्शंस आपके सामने है, विलियम हार्वे, जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉन ब्रुक्स या फिर विक्टर टैटिन। तो यहाँ पे जो रेलवे भाप इंजन का आविष्कार किया हम लोग बचपन में ही पढ़ते थे, तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो आप देख सकते हो ये रहे आपके जॉर्ज स्टीफेंसन, जिन्होंने पहली बार मतलब छोटा सा बस इसका डिज़ाइन किया था, ठीक है, इसका आविष्कार किया था इस तरीके का कुछ। तो रेलवे जो भाप इंजन को जॉर्ज स्टीफेंसन ने डिज़ाइन किया था। और अगर हम बात करें इस लोकोमोटिव की, तो लोकोमोटिव बनाने के लिए स्टीफेंसन और उनके बेटे का काम था, ठीक है, लोकोमोटिव बनाने का। और ये कब बना था? ये 1814 में आविष्कार किया था इसका, ठीक है, इन्होंने। अगर आपसे डाटा पूछे कि किस ईयर में किया गया था, तो 1814 में किया गया था। और जो पहला लोकोमोटिव प्रसिद्ध रॉकेट है, जिसने 1829 में लिवरपूल के बाहर रेन हिल में रेलवे के मालिकों द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता जीती थी। तो 1814 के बाद 1829 में इन्होंने कोई एक प्रतियोगिता जीती थी, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि रेल कोच विनिर्माण इकाई कहाँ पर है। तो रेल कोच विनिर्माण का मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर हम बात करें, जो हमने बताया आपको अभी यहाँ पे जो मैंने बताया आपको ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो एक काफ़ी लार्ज अमाउंट में आपके रेलवे कोच तैयार करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। इस वजह से जो इसकी लार्ज यूनिट आप देखोगे यहीं पे है, ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई में ये भी स्थित है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है। आप यहाँ पे फिर से एक बार देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन देखिए आपसे हर साल पूछा जा रहा है, ठीक है, 2021 में भी, 2018 में भी हमने ये क्वेश्चन देखा। एक जगह पे आपसे इलेक्ट्रिकल का पूछा गया था और एक जगह पे आपसे सिविल इंजीनियरिंग का पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है पुणे में, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग संस्थान पुणे में है। अगर हम लोग और भी संस्थान देखें यहाँ पे, तो भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी कहाँ पे स्थित है? वडोदरा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके संस्थान हैं। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो पूछा था वो पुणे में है। और अगर हम बात करें इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सिकंदराबाद में है। और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो इंस्टीट्यूट है वो जमालपुर में है। केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो नासिक में है। और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की बात करें तो लखनऊ में है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो ये सिकंदराबाद में है, ठीक है। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नए सार्वजनिक उपक्रम का नाम है जिसकी घोषणा 2015-16 के रेल बजट में प्रचालन तंत्र समाधान, दैट मीन्स लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रदान करने के लिए किया गया था। तो लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रदान करने के लिए कौन सा एक सार्वजनिक नया उपक्रम बनाया गया था। तो ऑप्शंस जो आपके सामने है, भारत का परिवहन प्रचालन तंत्र निगम, या फिर प्रचालन तंत्र रेल निगम, या फिर रेल प्रचालन तंत्र इंडिया लिमिटेड, या फिर भारत का रेल निगम प्रचालन तंत्र। तो जो लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रदान करने के लिए नया उपक्रम बनाया गया था उसका नाम था
भारत का परिवहन प्रचालन तंत्र निगम। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, भारत का परिवहन प्रचालन तंत्र निगम। क्या है इसके बारे में खास कि तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, 2015 से 16 के बीच उनका रेल बजट जो पेश किया गया था, तो उन्होंने घोषणा की कि आम उपयोगकर्ता सुविधाओं को विकसित करने के लिए भारतीय परिवहन प्रचालन तंत्र निगम को एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में बनाया जाएगा। यह पीपीपी के माध्यम से चुनिंदा रेलवे टर्मिनलों पर एंड टू एंड प्रचालन तंत्र समाधान प्रदान करेगा, ठीक है, लॉजिस्टिक सॉल्यूशन। तो कौन सा नया उपक्रम बनाया गया, भारतीय परिवहन प्रचालन तंत्र निगम। अगर हम बात करें यहाँ पे तो यह एक गैर सरकारी कंपनी है और 19 जून 1955 को इसको निगमित किया गया था। 19 जून 1955 को इसको निगमित किया गया था और यह एक गैर सरकारी कंपनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर हम बात करें बजट का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे रखा है बजट को एक बार आप ज़रूर देखें। मैं आपको हल्का सा शॉर्ट में दिखा देता हूँ कि हमारे संविधान में आप देखोगे तो बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसको फिर कैसे जाना जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द बजट को संदर्भित करता है। यहाँ पे बजट को आपको देखना होगा संविधान में, तो आप वार्षिक वित्तीय विवरण को देखिए, जो कि आर्टिकल नंबर 112 में है, ठीक है, 112 में है, आर्टिकल नंबर 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अब बजट जो है आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। पहले क्या होता था कि आम बजट और रेल बजट दोनों एक साथ पेश होते थे, बट 2017 से अलग अलग पेश होते थे, लेकिन 2017 से इनको एक ही में कर दिया गया फिर से। देखिए वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं, ठीक है, नहीं तो जब अलग अलग था तो जो रेल मंत्री थे वो रेल बजट पेश करते थे। देखिए भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट को विलय की मंजूरी दे दी। तो कब इनको एक साथ लगा इनको पेश किया जाना, तो 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर 2017 को इनको विलय कर दिया गया। जो रेल बजट था और जो आम बजट था दोनों एक साथ पेश होने लगा। रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा 1924 में शुरू हुई थी, ठीक है, तो 1924 में शुरू हुई थी, यहाँ पे 1924 में शुरू हुई थी। उससे पहले क्या था आपका, ये जो रेल बजट था वो कैसे पेश होता था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रेलवे के लिए जो अलग बजट की प्रथा है 1924 में, उससे पहले भी ये एक ही साथ पेश होता था, ठीक है, एक साथ, और 1924 के बाद ये अलग अलग पेश होने लगा। लेकिन 2017 में, मतलब 2000 ये तो 16 में हालांकि मंजूरी मिल गई थी, लेकिन 2017 से ये अलग अलग, मतलब वित्त मंत्री जो अरुण जेटली थे उन्होंने पहला, मतलब अलग आप कह सकते हो, एक ही में संयुक्त रूप से आम बजट और रेल बजट को पेश किया, ठीक है, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस समय रेल बजट का कुल बजट लगभग 84% था, ठीक है। और ये किसकी उससे पहले यहाँ पे हम लोग एक डाटा मिस कर रहे हैं यहाँ पे कि रेलवे के लिए जो अलग बजट की प्रथा थी 1924 में शुरू की गई थी। यह एकवर्त समिति की सिफारिशों पर किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी जस्ट इससे पहले कराया था कि कौन सी समिति थी, तो एकवर्त समिति थी, उसकी सिफारिशों पर किया गया था कि रेलवे के लिए जो अलग बजट की प्रथा हो, ठीक है। तो यहाँ पे एकवर्त समिति के थ्रू किया गया था। उस समय रेल बजट जो था वो कुल बजट का 84% था, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और इसलिए इसे आम बजट से अलग करने की सिफारिश की गई थी, क्योंकि 84%, सोचिए कि आम बजट टोटल की फिर कितना बचा, और टोटल 100 में से 84% तो रेल ही बजट था। इस वजह से सिफारिश की गई एकवर्त समिति की तरफ से कि इसको अलग पेश किया जाए, ठीक है, 1924 में। लेकिन समय के साथ अन्य मंत्रालयों का बजट भी बढ़ने लगा और उनमें से कुछ ने तो रेलवे के बजट को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया आप देखते होंगे कि अब आपका चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, उनका भी बजट बढ़ता जा रहा है। इस वजह से फिर क्या हुआ कि जो रेल बजट है आम बजट दोनों एक साथ पेश होने लगा। अब 2016 में रेल बजट जो है कुल बजट का लगभग मात्र 15% ही रह गया है, ठीक है, मात्र 15%। 2016 की बात करें तब, तो अब तो एक साथ मिलाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मात्र 15% के लिए आप अलग अलग क्यों जाओगे, ठीक है। और इसलिए इसे आम बजट के साथ मिलाने का विचार केंद्र सरकार द्वारा 2016 में प्रस्तावित किया गया था। 1 फरवरी देखिए 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया था, जो कि अरुण जेटली ने किया था उस टाइम पे, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो सबसे लंबा रेलवे जोन कह लीजिए या फिर सबसे बड़ा रेलवे जोन, तो वो कौन सा है आपका? उत्तर रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या फिर उत्तर मध्य रेलवे। तो सबसे जो बड़ा या सबसे लंबा रेलवे जोन है वो आपका उत्तर रेलवे जोन है। इसको ये आपका जो नार्दर्न रेलवे है वो है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे उत्तर रेलवे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा या फिर सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है वो ये है, राइट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस किसके बीच चली थी? तो सबसे पहली जो राजधानी एक्सप्रेस है वो किसके बीच चली थी? मुंबई से बेंगलुरु के बीच, या फिर वाराणसी से नई दिल्ली, या फिर नई दिल्ली से चेन्नई, नई दिल्ली से हावड़ा। तो जो सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस है वो चली थी आपकी नई दिल्ली से हावड़ा तक, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है, नई दिल्ली से हावड़ा तक। इसके बारे में अगर हम देखें तो 1 मार्च 1969 को
राजधानी ट्रेन परिचालन में आई? सबसे पहली राजधानी ट्रेन ने हावड़ा से 3 मार्च 1969 को अपनी पहली प्रारंभिक यात्रा शुरू की थी। ठीक है, सबसे पहली जो राजधानी ट्रेन थी हावड़ा से 3 मार्च 1969 को अपनी पहली प्रारंभिक यात्रा शुरू की थी। ट्रेन नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से रवाना होकर हावड़ा रेलवे स्टेशन तक पहुंची थी। इस ट्रेन के रूट में 7 हॉल्ट हैं। ठीक है, इस ट्रेन के रूट में कितने हॉल्ट हैं? 7। यह पहली पूर्णतः वातानुकूलित ट्रेन थी। तो ये सब डाटा जितना भी है वो इम्पॉर्टेंट है कि ये पहली जो आप कह सकते हो वातानुकूलित ट्रेन कौन थी जो फुल्ली एयर कंडीशनिंग थी, तो वो आपका था यहाँ पे जो ये ट्रेन आपकी चली थी सबसे पहली राजधानी ट्रेन दिल्ली से हावड़ा तक। ठीक है, वो फुल्ली एयर कंडीशन थी। यह एक हाई स्पीड ट्रेन है जिसने 16 घंटे और 20 मिनट में 1450 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, हाई स्पीड ट्रेन हो गई। यह ट्रेन पूर्वी रेलवे जोन द्वारा संचालित है, पूर्वी रेलवे जोन द्वारा, ईस्टर्न रेलवे जोन द्वारा। और इस ट्रेन की अधिकतम गति कितनी? 120 से 140 किमी प्रति घंटा और औसत गति 80 से 86 किमी प्रति घंटा। इस ट्रेन ने दिल्ली से कोलकाता की यात्रा के समय को 24 घंटे से घटा करके 17 घंटे 20 मिनट कर दिया था। तो ये सब इसके बारे में कुछ खास बातें रहीं जो कि आपको जानना चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे, जब इसकी बात कर ही रहे हैं, तो भारत की जो पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे जो 1837 में रेड हिल से चिंत्रादीपेट पुल तक चली थी, ये भारत की पहली ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन नहीं तो आप कहोगे तो ये तो कौन सी थी, आप कौन सा बता रहे हो। तो ये रेड हिल रेलवे जो है वो भारत की पहली ट्रेन है। ठीक है, 1837 में रेड हिल्स से चिंत्रादीपेट पुल तक चली थी। और भारत की सबसे तेज़ ट्रेन की अगर अभी बात हो रही थी तो वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किमी प्रति घंटा की गति से, अभी आपने इससे पहले जो देखा वो 120 से 140 ही थी, लेकिन जो भारत की सबसे तेज़ ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किमी प्रति घंटा की गति के साथ भारत की सबसे तेज़ ट्रेन है। इसके बाद गतिमान एक्सप्रेस 160 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि सबसे लंबे रूट वाली ट्रेन कौन सी है, तो ये डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस लगभग 82 घंटे 30 मिनट में 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो सबसे लंबे रूट वाली ट्रेन कौन सी है? डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन और सबसे बिजी जंक्शन वो कौन सा है? तो ये हावड़ा जंक्शन है। ठीक है, हावड़ा जंक्शन। और अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो आपका गोरखपुर में है, जो कि नहीं यहाँ पे है। और भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? तो मुंबई में स्थित बोरीबंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन था। ठीक है, तो मुंबई में स्थित जो बोरीबंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। तो ये रही कुछ जानकारियाँ, ये 10 क्वेश्चंस रहे 2016 में जो आपको पूछे गए थे। ठीक है, फिर यहीं तक करते हैं, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं अगले वीडियो में करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? अगर ठीक लगा हो तो अच्छा है, अगर नहीं लगा तो इसको डिसलाइक करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।